जतिन, एक बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रुक करेंगे एक एक कर सभी का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पहले पानी बंदी की गई, उसके बाद बॉर्डर बंदी, फिर वीजा बंदी और अब जल बंदी, यानी कि कुल मिलाकर सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खात्मे की पूरी प्लानिंग कर ली है। मिसाइल मिसाइल पर लिखा है मिटने वाले का नाम। मिसाइल दर मिसाइल की हनक अरब सागर से उठी है। वही अरब सागर जिसमें पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी गिरती है। हिंदुस्तान अब पाकिस्तान की समुद्री नस काटने के लिए अरब सागर को बांधने जा रहा है। ताजा तस्वीरें भारतीय नौसेना के एंटी शिप मिसाइल परीक्षण की हैं। चौबीस अप्रैल को भी आईएनएस सूरत से भारतीय नौसेना ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया था। अरब सागर में भारत ने आईएनएस विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती भी कर दी है। पाकिस्तान जानता है कि 2 बार भारत जमीन और आसमान से पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है और इस बार समंदर की आहट सबसे ज्यादा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय नौसेना अपने साथी विनय नरवाल का बदला लेने के लिए बेताब है और पीएम मोदी भी भारतीय नौसेना से उसका हक बिल्कुल नहीं छीनना चाहते। इसलिए पाकिस्तान और भी ज्यादा छटपटा रहा है। पाकिस्तान बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर भारत ने अरब सागर में पाकिस्तान का समुद्री रास्ता रोक दिया तो वो पाकिस्तान को भूखों मार सकता है। इसीलिए बौखलाहट में पाक ने नौसेना के लिए जारी किया है अलर्ट। EEZ के पास की गई नौसेना एक्सरसाइज, अरब सागर में जारी किया गया नो फ्लाई जोन, लाइव फायर का किया गया युद्धाभ्यास, नाविकों को समुद्र से दूर रहने की अपील की गई। अरब सागर में पाकिस्तान भारत को भौकाल दिखाने की लाख कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अरब सागर पर इंडियन नेवी शिप ने बैरियर लगा दिया तो बिना हमला के ही 1971 वाली जमीनी कहानी समंदर पर लिख दी जाएगी, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। सिंधु नदी का पानी अगर पाकिस्तान की प्यास बुझाता है तो अरब सागर पाकिस्तान को उसके पैरों पर खड़ा करता है, और अगर अब पाकिस्तान के पैर कट गए तो पहले से ही कमर से लकवाग्रस्त पाकिस्तान घिसटने के काबिल भी नहीं बचेगा, क्योंकि कराची पोर्ट बर्बाद हो जाएगा। कराची में सालाना 1600 जहाज पहुंचते हैं। कराची का 60% धंधा बंद हो जाएगा। चीन के जहाजों को श्रीलंका होकर जाना होगा। सफर में 1 दिन का वक्त बढ़ जाएगा। दूरी बढ़ने से खर्च और फ्यूल दोनों बढ़ेगा। कराची पोर्ट के 5000 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। पाकिस्तान को 3500 करोड़ का नुकसान होगा। अरब सागर में प्रतिबंध लगाकर भारत एक झटके में कराची के 40% रेवेन्यू को पानी में मिला सकता है। 2019 की फरवरी में भारत ने ऐसा झटका पाकिस्तान को दिया भी था, जब सीमेंट के 800 कंटेनर कराची पोर्ट पर अटके फंसे हुए थे। अरब सागर से आई दहशत से भी पाकिस्तान खौफजदा है, लेकिन मोदी का संकल्प साफ है, आतंक की जमीन को जमींदोज करके ही मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ऑपरेशन तेज हो चुका है। आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है और आईईडी से ब्लास्ट करके उनके घरों को उड़ाया जा रहा है।
ये वही आतंकी हैं जो लगातार घाटी का माहौल खराब करने के प्रयास करते हैं और इसीलिए अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बांदीपुरा से लेकर कुलगाम अब तक 10 आतंकियों के घर को सेना ने उड़ाया है। कुपवाड़ा में लश्कर आतंकी के घर को ध्वस्त किया गया है। बांदीपुरा में आतंकी जमील अहमद का घर तबाह किया गया है। इसके अलावा 2 दिन पहले तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, आतंकी आदिल के घर को भी तबाह किया गया था, आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया गया था। तो कहीं बुलडोजर एक्शन तो कहीं ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्कुल, तो आतंकियों के ठिकानों को लगातार ढेर किया जा रहा है। अनामिका सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 10 आतंकियों के घर को ध्वस्त किया गया है, मतलब जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनका तो सर्वनाश होगा ही, लेकिन घाटी में हर वो हाथ काटा जाएगा जो आतंक की मदद के लिए आगे आता है। देखिए, जिन 10 आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इन 10 आतंकियों को लेकर इनपुट यही है कि 2016, 2014, 2015 से ये आतंकी घाटी में मौजूद नहीं थे, पाकिस्तान गए थे, बॉर्डर पार करके गए थे, वहां से ट्रेनिंग ली। इसके बाद ये घाटी में अलग अलग जगहों पर एक्टिव है। हालांकि ये अपने घर वापस लौटे नहीं, इसके बाद इनके फैमिली मेंबर्स का ये कहना है। एक्शन की शुरुआत हुई थी आसिफ शेख के घर से, इसके बाद आदिल ठोकर, इसके बाद अगर बात की जाए तो एहसान उल हक, इसके अलावा जमील अहमद, शीर गोजरी से लेकर के 10 आतंकी टोटल ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। आज बारी थी बांदीपुरा की, जहां पे बांदीपुरा में जमील शीर गोजरी का नंबर था, जहां पे इसकी फैमिली वालों का ये कहना था कि 2016 के बाद से जमील अभी घर पे वापस लौटा नहीं है। दुबई का बोल के गया था, आज तक वापस नहीं लौटा। लिहाजा इस बात को लेकर के आशंका है सेना के बलों को कि यह आतंकी बन चुका है, ट्रेनिंग ले चुका है और घाटी में एक्टिव भी है। ऐसे में जो 10 आतंकी ऐसे हैं जिनको लेकर के ये आशंका थी, जिनको लेकर शक था कि पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में इन आतंकियों की जो ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं या फिर जो रेकी करवाते हैं या फिर जो अलग अलग भूमिकाएं जिनकी रहती हैं पहलगाम हमले में रही होंगी, इसकी आशंका को लेकर कार्रवाइयां की गई हैं। और माना यह भी जा रहा है कि ऐसी कार्रवाइयां अभी हमें आने वाले दिनों में और देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप याद करिए अभी कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से 14 आतंकी जो है उनके स्केच जारी किए हैं और ये भी की गई है, स्केच जारी करने के साथ अपील की गई है लोकल लोगों से कि अगर उन्हें इनके बारे में कुछ जानकारी हो तो वो जानकारी साझा करें। बिल्कुल, वो जानकारी साझा की जाए। बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो चुका है। आतंकियों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है और आईडी से ब्लास्ट करके उनके घरों को उड़ाया जा रहा है। ये वही घर हैं जो इन आतंकियों का ठिकाना हुआ करते थे। दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी रिपोर्ट, कैसे आतंक और उनके आकाओं के घरों को नष्ट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला करके समूचे देश को वो जख्म दिया है जिसे भूल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन अब हर एक जख्म का हिसाब लिया जाएगा, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में धुआंधार एक्शन शुरू हो चुका है। और घाटी के दहलाने वालों को मिट्टी में मिलाने का अभियान तेज हो चुका है। यह बिजबेहरा के आतंकी आदिल का घर है, जिसकी तलाश में पुलिस और सेना के जवान लगे हुए हैं। यह वही आतंकी है जिस पर आरोप है कि उसी ने पहलगाम हमले की साजिश रची और पाकिस्तानी आतंकियों की हमले में पूरी मदद की। आदिल ने साल 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा की थी, आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ली और आतंकी संगठन टीआरएफ का कमांडर बन गया और पिछले साल ही कश्मीर लौटा था। भारतीय जवानों का एक्शन आगे भी जारी रहा। सुरक्षा बलों ने त्राल में सक्रिय आतंकी आसिफ शेख के घर को एक ही धमाके में नेस्तनाबूद कर दिया। आतंकी आसिफ का नाम भी पहलगाम हमले में सामने आया था। जब सुरक्षा बल उसके घर पहुंचे तो उन्हें संदिग्ध सामान दिखा, जो कि आईईडी था। सुरक्षा बल पीछे हटे और एक ही धमाके में पूरा घर तबाह हो गया। पुलवामा में एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया है। एहसान उल हक लश्कर ए तैयबा का आतंकी है और साल 2023 से घाटी में एक्टिव है। हाथों में हथियार लिए ये है आतंकी शाहिद अहमद कुटे,
जिसके घर को भी सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। शाहिद अहमद कुटे साल 2022 से घाटी में एक्टिव है और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचता है। कुलगाम में भी आतंकी जाकिर का मकान गिराया गया है। जाकिर लश्कर का आतंकी है जो कि घाटी में लंबे वक्त से एक्टिव है। कुलगाम के मतलाम इलाके में भी सक्रिय आतंकी जाहिद अहमद के घर को ढा दिया गया है। आतंकी कोई भी हो, लेकिन उनके ठिकानों को चुन चुनकर सुरक्षा बल मिट्टी में मिला रहे हैं। सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी फारूक अहमद घर को ब्लास्ट कर 3 सेकंड में ही उड़ा दिया। फारूक फिलहाल पाकिस्तान में छिपा हुआ है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है। पुलवामा में लश्कर ए तैयबा के आतंकी हारिस के घर पर कार्रवाई की गई और सुरक्षा बलों ने इस आतंकी के घर को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। चेतावनी साफ है कि घाटी में आतंकियों का एक भी ठिकाना नहीं बचेगा। मलबे का ढेर बन चुका ये आतंकी जमील अहमद का घर है। देर रात सुरक्षा बलों ने जमील अहमद के इस घर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। जमील अहमद साल 2016 से घाटी में एक्टिव है, जो अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहता है।